नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकगण का, और यहाँ आए हुए सभी योग साधकों का, श्री एसडीओ साहब, अग्रवाल साहब और बाकी सभी उपस्थित सभी लोग। पिछले वर्ष भी हमने चर्चा की थी योग के बारे में। योग का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे मन में एक छवि उभरती है एक्सरसाइज करते हुए योग साधक। योग का ये एस्पेक्ट, योग के फायदे, ये सभी आपको ज्ञात है। आज हम योग के एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक योग तो वो है जो यहां हम कर रहे हैं, और एक योग का ज्ञान, एक योग की शिक्षा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने दी थी कुरुक्षेत्र में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है योग, भगवद गीता, हृदय रोग से बचाओ, कार्डियक डिजीज प्रिवेंशन, ये रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि विषय से विषयांतर ना हो। जो हमारा उद्देश्य है कार्डियक डिजीज प्रिवेंशन के लिए वो पूर्ण हो। योग करने से निश्चित तौर पर, आसन करने से, योगासन करने से निश्चित तौर पर हृदय रोगों से प्रिवेंशन होता ही होता है। एक उसका दूसरा आयाम यह भी है कि योग जब हम ईश्वर से जुड़कर करते हैं और भगवद गीता की जो नियम है उनको अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उसके माध्यम से हम हृदय रोगों से बचाव के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं और हृदय रोग में होता क्या है। हृदय को खुद की नलियां पोषण देती हैं। यदि आप देख पाएंगे तो यहां पर ये जो नलियां हैं उनका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, और अंदर जो है फैट डिपॉजिट है, चर्बी जमा हुआ है। चर्बी के नीचे आप देखेंगे स्थान चौड़ा है और चर्बी के ऊपर भी स्थान चौड़ा है, लेकिन जिस स्थान पर चर्बी है उस स्थान पर जगह कम हो चुकी है, नली सिकुड़ चुकी है। यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पे नली तो जो अंदर का वॉल्यूम है, अंदर का एरिया है, वो बराबर है, नॉर्मल है। लेकिन जब यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। पेशेंट को छाती में दर्द होता है। जब कभी ये जो फैट डिपोजिशन है इसमें ब्रेक आते हैं, ब्रेकेज आते हैं, तो क्लॉट इकट्ठा होना चालू हो जाए और नली पूरी की पूरी बंद हो जाती है, और उस समय हार्ट अटैक की स्थिति बनती है। अब ये जो फैट डिपोजिशन हो रहा है वो किस कारण से होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण मॉडिफाइबल है, कुछ कारण नॉन मॉडिफाइबल है। मॉडिफाइबल मतलब हम जिन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप योगासन कर रहे हैं, आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक्स। यदि किसी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम रन कर रही है तो दूसरे फैमिली मेंबर को भी हार्ट, यानी कि मम्मी पापा को है तो बच्चों को होने की संभावना रहती है। लेकिन इसके अलावा ढेर सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम इस डिजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एज और जेनेटिक्स के लिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि खान पान, अनहेल्दी फूड, ये सारे के सारे हार्ट डिसीज के कारण बनते हैं। यदि बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ली जाए, हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड में हो, या फिर कोई व्यक्ति रोज ही अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, उसके कारण ट्राइग्लिसराइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो ट्राइग्लिसराइड जाके नलियों में जमा होता है। फिर डायबिटीज भी नलियों के अंदर फैट को डिपॉजिट करवाता है और अंततः नलियां ब्लॉक होना चालू हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापा, और फाइनली स्ट्रेस
आज के समय में ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि उसे स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है। हाँ, हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं, लेकिन इसके क्या उपाय करने हैं और क्या करना है हमें। ये कुछ आसन है, इनका जो ज्ञान है वो निश्चित तौर पर आपको मुझसे ज्यादा है। ये एक ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो कि अपने हृदय को और स्वस्थ रखना चाहता है या हार्ट की बीमारियों से बचाना चाहता है, तो भुजंगासन, धनुरासन, उत्तिष्ठ, त्रिकोणासन और बाकी आसन कर सकता है। इनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। और सबसे बढ़िया चीज है, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक कीजिए। जब भी वॉक करते हैं तो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, नलियों के फैलने की दर बढ़ती है, हार्ट को सपोर्ट मिलता है। Walking can also reduce stress, clear your mind and boost your mind. All of those things can help reduce your risk of heart disease and stroke. न केवल ये बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर असर डालती है, ये आपके माइंड को भी स्ट्रेस से फ्री करती है और आपके हार्ट को सपोर्ट करती है। अब हम लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम एक तरफ तो आधुनिक विज्ञान लाइफ स्टाइल के बारे में क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरी ओर भगवत गीता लाइफ स्टाइल के बारे में क्या बोलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। वो जो बच्चा है वो सो रहा है या कोई व्यक्ति है वो सो रहा है, वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल अपना रहा है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल उतनी ही घातक है जितनी की स्मोकिंग। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट के डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोता तो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्ट डिजीज को आमंत्रित करता है। पहले वाले फोटोग्राफ में एक जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा खा रहा है। जब आदमी बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा फैटी चीजें, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें लेता है, तो निश्चित तौर पर उसकी हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है। युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टम कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्ते योगो भवति दुखा। यानी कि those who are temperate in eating and recreation, balanced in work and regulated in sleep can mitigate all sorrow by practicing yoga. ऐसे व्यक्ति जो कि सम है, जिसमें नींद में, खाने पीने में वो योग के करीब होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अपने खाने पीने की आदतों में, साथ ही स्लीप में, नींद में बैलेंस है, सम है, उनको हृदय रोग की संभावना काफी कम होती है। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, तो इसमें आप 7वां पॉइंट देख सकते हैं कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब डाइट, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। भगवत गीता का जो अध्याय 17 है उसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। आप कल्पना कीजिए कि यहाँ यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है और कोई नेता कोई यहाँ से इंडिया से जाता है और युद्ध के बीच में ये बताता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। लेकिन ऐसा हुआ है 5000 साल पहले, जब 45 मिनट के लेक्चर में भगवत गीता में भगवान ने उपदेश दिया। उन्होंने बताया आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आरा सात्विक प्रिया। आयु को बढ़ाने वाले, आरोग्य को बढ़ाने वाले, सुखकर, प्रीतिकर, चिकने, रसीले जो आहार हैं वो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। जबकि यदि हम आज के समय में देखें तो सबसे ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर इन सभी का सेवन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो चीजें बहुत ज्यादा तीखी, लवणयुक्त रहती हैं या बासी रहती हैं वो रोग
करवाने का कारण होती है। और यदि हम आधुनिक विज्ञान को भी देखें तो ऐसी चीजें जिसमें कि फैट हाई है वो हृदय रोग का कारण बनती है। और दूसरी ओर ऐसी चीजें जिसमें कि रसयुक्त है, नेचुरल आइटम्स है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, वो हृदय रोग से बचाव में कार्य करती है। एक बहुत बड़ी बात है आसक्ति की। आसक्ति एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की ओर ले जाता है। स्ट्रेस की ओर ले जाकर ये कहीं ना कहीं हृदय रोग का कारण बनता है। पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा ये स्ट्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है हार्ट डिजीज का। ये आसक्ति किस चीज की होती है? आसक्ति धन की हो सकती है, आसक्ति पद की हो सकती है, आसक्ति भवन की हो सकती है, आसक्ति भूमि की हो सकती है। सबसे पहले तो भगवत गीता क्या कहती है इस बारे में, इसको जानेंगे। ध्यायतो विषयान पुंस संगम तेषु प्रजायते संघात संगजते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, इसका आपने सभी लोगों ने सुना भी होगा। अब आसक्ति कैसे जन्म लेती है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम किसी एक विषय के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, बार बार उसी विषय को सोचते हैं, तो उससे संबंधित इच्छा कामना जाग जाती है। यहाँ पे लेक्चर्स चालू हुए 5-7 दिन हो गए मेरे ख्याल से। यदि हम जो व्यक्ति जो वक्ता यहाँ पे आए उनको मान लेते हैं कि 2 ग्रुप में बांट देते हैं। एक ग्रुप में वो लोग हैं जो यहाँ इसलिए लेक्चर दे रहे हैं कि लोगों का ज्ञानवर्धन हो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, और एक ऐसा ग्रुप है, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ, मान लेते हैं जैसा गणित में हम मान लेते हैं, वैसा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। दूसरा एक ऐसा ग्रुप है जो इसलिए लेक्चर दे रहा है कि जब ये लेक्चर हो, फोटोग्राफ हो, फिर कहीं पोस्ट करें, फिर उसमें कहीं थम्स अप आए, कहीं लाइक करें, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कार्य में हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फल मिले। जब ये फल की बात आती है तो वहां हमारी आसक्ति प्रारंभ हो जाती है। और यदि किसी कारण से मान लीजिए अगले दिन वो फल नहीं मिल पाया, वक्ता यहाँ आया और उसने ये सोचा कि ये लेक्चर देने के बाद मुझे कहीं शॉल मिलना चाहिए, श्रीफल मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसके मन में कहीं ना कहीं आसक्ति आ गई। और यदि उसको किसी कारण से चीजें नहीं मिल पाई तो उसे क्रोध होगा। क्रोध होगा तो कहीं ना कहीं स्मृति भ्रम होगा, स्मृति भ्रम होगा, विवेक शक्ति का नाश होगा और अंततः व्यक्ति गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य है जब भी किसी चीज की आसक्ति होती है तो वो स्ट्रेस का कारण बनती है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस हृदय रोग का कारण बनता है। इसलिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी प्रकार के तनाव से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप आसक्ति से दूर रहें। एक आर्टिकल है उसमें बहुत क्लियर मेंशन है कि स्ट्रेस कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। इसलिए इस आसक्ति, इस इच्छा, तनाव से दूर रहने के लिए आपको योगासन तो मदद करता ही करता है, साथ में भगवत गीता के श्लोक भी मदद करते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। मतलब हम कर्म करते हैं लेकिन हमारी जो आसक्ति है वो कर्म के फल में नहीं होनी चाहिए। जब हमारी आसक्ति कर्म के फल में नहीं रहती है तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बहुत दूर चले जाते हैं। जब स्ट्रेस से दूर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय रोगों से भी बहुत दूर चले जाते हैं, हृदय रोगों से बचाव करने में सफल हो जाते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज की और रामदास जी महाराज की। एक बार छत्रपति शिवाजी जी महाराज जाते हैं अपने गुरु, समर्थ गुरु रामदास के पास और कहते हैं कि मुझे बहुत तनाव हो गया है, मैं तनाव में रहता हूँ, इतना सारा काम है, अब मुझे ये जो राजपाट है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो महल संभाले, किले संभालने हैं, मुझसे नहीं होता हो, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। समर्थ गुरु रामदास उनकी बात सुनते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है तू सब छोड़ दे और सब चाबियां मुझे दे दे। वो चाबी सब रख लेते हैं अपने पास और सारा कुछ धन का अधिकार जो है समर्थ गुरु रामदास जी के पास आ जाता है। अब शिवाजी जी महाराज पूछते हैं कि चलो आप, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, मुझे अपना कुछ दूसरा व्यापार करना प्रारंभ करना होगा,
और दूसरा व्यापार प्रारंभ करने के लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता होगी, और जब धन की आवश्यकता होगी तो मुझे कुछ धन दे दीजिए ताकि अपना कुछ व्यापार कर सकूं। तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं जो तू पहले काम कर रहा था वो तेरा ही कर्म था, अब यदि तू करना ये सब काम नहीं करना चाहता तो मेरे पास एक नौकरी है, तू कर ले। तो शिवाजी जी महाराज पूछते हैं कि क्या क्या नौकरी है वो, मैं आप नौकरी देंगे तो मैं नौकरी कर लूंगा। सारी चाबियों का गुच्छा फिर से वो दे देते हैं कि ये चाबी गुच्छा है तो मेरी नौकरी कर। पहले शिवाजी महाराज टेंशन में रहते थे कि सारा का सारा तनाव उनका है, अब शिवाजी महाराज ने वही चाबियां ले ली, वही काम कर रहे हैं, वही स्थितियां हैं, लेकिन शिवाजी महाराज अब तनाव में नहीं। क्यों? उन्होंने अपने पूरे कार्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जब हम अपने ऊपर वाले या अपने से ऊपर व्यक्ति, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति या पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित करते हुए कार्य नहीं करते, और बस यहीं पे जन्म लेता है तनाव। जिस दिन आप अपने कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करेंगे उस दिन आप तनाव से काफी दूर चले जाएंगे, और यही योग है। एक योग तो आप जो कर रहे हैं योगासन, और एक योग जो कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के रूप में दिया था। एक दूसरा उदाहरण भी हम बताएंगे। एक श्लोक में एक लाइन है भगवत गीता के श्लोक में, गहना कर्मणो गति, यानी कि जो कर्मों की गति है वो बहुत ही गहन है। ये कर्मों की गति गहन कैसे है? आप मान के चलिए ये जो भारत का नक्शा है इसमें जो हमारा प्रदेश है इसके बीच में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी गन लेके शूट कर देता है, तो निश्चित तौर पे वो कर्मों के बंधन में बंधेगा, अपराधी कहलाएगा और उसके लिए उसको सजा मिलेगी। जबकि वो एक सैनिक है जो कि बॉर्डर पे तैनात है और वो दूसरे शत्रु पक्ष के व्यक्ति को गन से शूट कर देता है। दोनों ही केस में यदि फिजिक्स के नियमों को देखा जाए तो एक व्यक्ति की जान का लॉस हुआ है, लेकिन पहले वाले केस में जब व्यक्ति बिना किसी कारण के या किसी द्वेष में, आवेश में, क्रोध में किसी को गन शूट कर देता है तो वो कर्मों के बंधन में बन जाता है और उसे जेल होती है। जबकि दूसरे केस में जो सैनिक है सामने वाले शत्रु पक्ष के सैनिक को गन शूट कर रहा है, जान भी उसमें एक ही की जा रही है, लेकिन वो अपने कार्य को अपने उच्च अधिकारी या राष्ट्रपति समर्पित होकर कर रहा है, तो वहां पे वो कर्मों के बंधन में नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब हम अपने सारे कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर करने लगते हैं तो उस कर्मों के बंधन में हम नहीं बनते हैं। और यही सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल ते संगोष्ठो कर्मणि। मतलब तेरा अधिकार कर्म के फल में नहीं है, केवल अधिकार तेरा कर्म में है, और तेरी आसक्ति कर्म न करने में भी ना हो। ये जो भगवत गीता का श्लोक है वो यही शिक्षा देता है। इस प्रकार यदि हम अपने कर्म को कहीं पे ईश्वर को अर्पण करते हुए करते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव से दूर होते हैं, और वहां पर इस जो तनाव के कारण, लगातार तनाव के कारण एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, लगातार तनाव के कारण जो कोर्टिसोल सीक्रेट होता है, और उसके कारण जो हृदय रोग का कारण बनता है, कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते हैं, हृदय रोगों से बचाव होता है। आपने एक मूवी देखी होगी 2011, किसने किसने देखी है? हाथ खड़े करेंगे। उसमें एक ऐसा इंसिडेंस आता है जब पिता अपने बेटी की शादी फिक्स करता है, लेकिन वो जिस बंदे से फिक्स करता है उसके कारण उससे शादी नहीं हो पाती है, और वो जो पेशेंट है वो बिस्तर पे आ जाते हैं, डॉक्टर पेशेंट मरीज को चेक करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं सदमा आया हुआ है, अटैक आया हुआ है। वही व्यक्ति 1 घंटे पहले उसकी नलियां वैसी की वैसी ही थी, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 1 घंटे पहले भी उतना ही रहा होगा, लेकिन 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उसको अटैक आ गया। ये कहानी केवल फिल्म की नहीं है, वास्तविक जीवन की भी है। बहुत बार ऐसा होता है जब इमोशन की हाइट में, अत्यधिक तनाव में आदमी सदमे में, स्ट्रेस में चला जाता है, और वहीं पे जब इस अत्यधिक स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं नलियों का संकुचन होता है और व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित होता है। हमारे सामने बहुत बार जीवन में प्रिय स्थितियां आती है, कई बार अप्रिय स्थिति आती है। तो गीता के जो श्लोक है 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, न प्रेष्य प्रियम प्राप्तम नो विजेत चा प्रियम स्थिर बुधो असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। इसका अर्थ यह है कि
कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और जो अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मविद्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म ब्रह्मा में एकाकी भाव से नित्य स्थित है। ये जो अप्रिय स्थिति में दुखी न होना और प्रिय स्थिति को पाकर अत्यधिक उन्मादी न होना, ये भी योग है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यदि आदमी सुख में और दुख में एक जैसा रहता तो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस से, तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए कहते हैं यदि आप स्ट्रेस से मुक्ति पाते हो, तनाव से मुक्ति चाहते हो, तो भगवत गीता का आश्रय लीजिए। समभाव, एक और श्लोक आता है 5वें अध्याय में कि समभाव से संबंधित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनिच पापे च पंडिता समदर्शिना। मतलब जो योगी होता है वो समदर्शनी होता है, समदर्शन समभाव में होता है। और जब कोई व्यक्ति समभाव में होता है तो उससे तनाव या बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित नहीं कर पाते। एक और श्लोक अब सुनते हैं। योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरुणपि लभ्यते। जो कर्मों के विशुद्ध बुद्धि से युक्त है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं बनता। इसलिए हमारे जो भी सारे कर्म है उसको हम अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करें। एक और श्लोक है जो कि तनाव से मुक्ति का एक मार्ग है। दुखेशु अनुविघ्न मना सुखेशु विगता स्प्रिया वीतराग भय क्रोध इसलिए मुनिरुच्यते। दुख की प्राप्ति होने पे भी जिसमें मन में उद्वेग नहीं होता है, सुख की प्राप्ति में भी जिसके मन में कोई स्प्रिया नहीं होती है तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा मननशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये योग की परिभाषा है। जो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है वो वास्तव में योगी है और उससे किसी भी प्रकार के विकार, किसी भी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के सुख, किसी प्रकार की अनियमितताएं प्रभावित नहीं कर पाती है। वो व्यक्ति तनाव से दूर होता है और इसी तनाव से दूर होने के कारण फिर उसे मिलती है हृदय रोगों से मुक्ति। वही व्यक्ति योगी है जो कि अपना शरीर त्यागने के पहले कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है और वही तनाव से दूर है। एक और श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ये 18वें अध्याय का श्लोक है और इसमें भी जो व्यक्ति संभाव रखता है, ना तो वो प्रसन्न अत्यधिक होता है, ना ही वो चिंतन करता है, ना ही वो शोक करता है, वो व्यक्ति योगी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि हम इस प्रकार के योग में करते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहे। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर ही जाकर पूरे जो मंदिर से संबंधित वेशभूषा पहन के ही अपना पूजा अर्चना या अपना समर्पण भगवान के प्रति प्रदर्शित करें। जब आप अपना कार्य करते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप बोलते हैं, अध्यापक क्लास लेता है, जज है वो जजमेंट दे रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, या जो भी व्यक्ति जो उस समय के लिए कर्म कर रहा है, वो ये ध्यान में रखे कि ईश्वर उसकी स्मृति में है, ईश्वर उनके सामने है और जो भी कर्म है वो ईश्वर को समर्पित करके कर रहा है। 18वां अध्याय का ये भी श्लोक है। सर्वकर्माणि सदा कुर्वण मध्यपाश्रय मत प्रसादात् प्राप्नोति शाश्वतम पदमेयम्। यानी कि तू समस्त कर्म करता हुआ मेरे आश्रय ले, तुझे अपना सर्व कर्म करते हुए भी तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं। तो जब भी आप कोई कर्म करते हैं, जो भी आपका नित्य कर्म है, उस नित्य कर्म करते हुए आप अपनी स्मृति में ईश्वर को रखें। आप कह सकते हैं कि बातें तो बहुत सारी हैं, श्लोक बहुत सारे हैं, अंततः क्या होगा? मेरा एक फ्रेंड है, एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर विनोद। जब हम लोग पीजी की तैयारी कर रहे थे, एमबीबीएस हो चुकी थी, हमारा एमडी और एमएससी सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब पीजी की तैयारी कर रहे थे, तो उसने जो बात मुझे सिखाई, उसने बताई, एक कविता के रूप में मुझे शिक्षा दी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि हम भगवत गीता को रेगुलरली पढ़ते रहते हैं, नियमित रूप से उसका पठन पाठन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शन में, हमारे कर्म में परिमार्जन होता है।
जो स्थिति 2015 में थी, यदि हम 2015 से गीता पढ़ना चालू करते हैं तो 2024 तक कहीं ना कहीं सुधार होता है। यदि हम 1 तारीख से गीता पढ़ना चालू करते हैं, कहीं ना कहीं 30 तारीख तक हमारे उस गीता के ज्ञान में सुधार होता है। यदि सोमवार से पढ़ना चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं रविवार तक उसमें सुधार होता है। तो अभ्यास ही एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से इस ज्ञान को हम सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं हम तनाव से दूर हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है। जो पहला अध्याय है वो विषाद योग का है। अर्जुन विषाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। ये चाहे अर्जुन का विषाद हो या किसी मरीज का विषाद हो, जब विषाद बढ़ता है तो डिप्रेशन स्ट्रेस को क्रिएट करता है, और जब स्ट्रेस होता है तो कहीं ना कहीं वो हृदय रोग या दूसरे रोग को बढ़ाता है। इस जो विषाद की स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो इस चैप्टर फर्स्ट में, गीता के चैप्टर फर्स्ट में भगवान कृष्ण अर्जुन को विषाद से उबरने का मार्ग बताते हैं। जो अध्याय 2 है वो सांख्य योग है, योगा ऑफ नॉलेज। अध्याय 3 है जो कर्म योग है, और अध्याय जो 4 है वो योगा ऑफ डिसिप्लिन, योगा ऑफ कर्म संन्यास योग। अध्याय जो 5 है वो योगा ऑफ एक्शन एंड नॉलेज है। अध्याय 2 से लेकर अध्याय जो 5 तक का जो पूरा विषय वस्तु है वो इस तरीके से है कि उसमें आपको क्या कर्म किस प्रकार से करना है, इसकी शिक्षा भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग। जो आत्म संयम योग है, यदि आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो वो उस अध्याय को आप जरूर पढ़ें। उसमें किस तरीके से आपको काम करना है, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो कही है भगवान कृष्ण की, व्यक्ति अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। वो कैसे अपना ही शत्रु, कैसा अपना ही मित्र है? यदि वो हाई फैट हाई कैलोरी डाइट को खाता जाता है तो निश्चित तौर पे वो अपना ही शत्रु है। यदि इन सब चीजों को अवॉइड करता है, सात्विक खाना खाता है, तो निश्चित तौर पे अपना ही मित्र है। यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस को लेता है, सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है, उसके मनोभाव बदलने लगते हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपना ही शत्रु है। और यदि उस संभाव को स्वीकार करता है तो वो अपना ही मित्र है। यदि वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, जो एलडीएल के लेवल को अपने खाने पीने की आदतों से 100 के नीचे रखता है तो अपना ही मित्र है। यदि वही व्यक्ति अपने एचडीएल के लेवल को, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, 40 के ऊपर रखता है, 50 के ऊपर रखता है, तो वो अपना ही मित्र है। वही व्यक्ति यदि स्मोकिंग को क्विट नहीं करता है तो अपना ही शत्रु है, और अच्छी आदतें अपनाता है तो अपना ही मित्र है। अपने ही मित्र है। इसके साथ साथ ही वो इन सभी फैक्टर से बचते हुए कहीं ना कहीं एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। अध्याय जो 7 है उसका तो श्राद्ध पक्ष में काफी महत्व है, ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय जो 8 है वो अक्षर ब्रह्म योग है, और अध्याय जो 9 है वो राज विद्या योग है। अध्याय जो 10 है, अध्याय 10 विभूति योग है। बहुत ही शानदार अध्याय है, और इसमें ही भगवान कहते हैं कि मैं ही शस्त्रधारियों में राम हूँ, नदियों में गंगा हूँ। इसके प्रथम श्लोक में हृदय, और अंतिम श्लोक जो है अध्याय 10 के, उसमें ईश्वर कहते हैं कि जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, इसको मैं अपनी शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया हुआ। और जो अध्याय 11 है वो है विश्व दर्शन योग। इसमें भगवान कृष्ण अपने संपूर्ण रूप को दिखाते हैं अर्जुन को, और अर्जुन उस विश्व रूप में भगवान कृष्ण के अंदर महादेव को, ब्रह्मा जी को, समस्त सृष्टियों को, सूर्य को, चंद्रमा को, तो सारी प्रकृति को देखता है। अध्याय जो 12 है वो भक्ति योग है। अध्याय 13 जो है उसमें चेतन और जड़, पुरुष और प्रकृति, इसके बारे में ज्ञान दिया गया है। जो अध्याय 14 है उसमें गुणों के बारे में समझाया गया, और अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग है। अध्याय 16 के जो है उसमें श्रद्धा के विभाग योग है, और जो अध्याय 17 है उसमें अध्याय 17 में जो है वो 3 पक्ष है श्रद्धा के विभाग, उसके बारे में समझाया गया। जो अध्याय 16 है उसमें असुर संपदा और सुर संपदा, इसके बारे में समझाया गया है। अध्याय जो 17 है वो बहुत ही खास है हृदय रोग के लिए, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि किस टाइप के आहार को आपको लेना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना नहीं सोना चाहिए, कितना विश्राम करना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, सारा ज्ञान अध्याय 17 में। अब अध्याय 18 आता है, जो अध्याय 18 गीता का सबसे बड़ा अध्याय है,
इसमें कुल 78 श्लोक है। और यदि हम पूरे गीता के श्लोकों को अमृत माने तो ये अमृत का भी अमृत है। और यदि आप वास्तव में अध्याय 18 का निचोड़ लेना चाहते हैं तो जो अध्याय 18 के श्लोक नंबर 51, श्लोक नंबर 52, श्लोक नंबर 53 इनको जरूर पढ़ें। और उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति सदा विशुद्ध युक्ति बुद्धि से युक्त है, जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, जो व्यक्ति संयमित भोजन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला है, जो व्यक्ति अपरिग्रह को मानने वाला है, यानी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जिसमें नहीं है, जो व्यक्ति एकांतवास और शुद्ध देश का सेवन करने वाला है, वह व्यक्ति परम धाम प्राप्त करने के लिए योग्य है, उसका अधिकारी है। इसका हम दूसरे अर्थों में ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध से दूर है वो हृदय रोग से दूर है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्तियों से दूर है वो व्यक्ति हृदय रोग से दूर है, जो व्यक्ति सम है खाने में सोने में वो हृदय रोग से दूर है, जो व्यक्ति तनाव से दूर है वो व्यक्ति हृदय रोग से दूर है। ये था आज का हमारा योग, योगासन, भगवद गीता और हृदय रोग से बचाव के उपाय। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक गण को, आदरणीय श्री एसडीओ साहब को, अग्रवाल साहब को, आई थिंक लाला रामस्वरूप पंचांग वाले साहब, आप ही साहब, नमस्ते दिन आए थे, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। और यहाँ पर बैठे सभी लोगों का मैं आभारी हूँ, धैर्यपूर्वक सारी बातें सुनने के लिए। एक श्लोक और कहना चाहूंगा मैं अंत में, जब बात योग की है तो एक ऐसा श्लोक जिसमें योग भी है और योगेश्वर कृष्ण भी है, और जो भगवत गीता का अंतिम श्लोक भी है, 78वां श्लोक भी है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पे श्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ये श्लोक संजय ने कहा था, ये अंतिम श्लोक है। तो हमें योगासन के साथ साथ उस योग को भी अपनाना है जो योग भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में दिया था। आशा है धीरे धीरे योगासन और योग के माध्यम से हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे और हृदय रोगों से बचाव कर एक स्वस्थ हृदय, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।